जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, इससे पिछला वाला वीडियो हम 2 वीडियो डाले हैं जो क्लास 10th का बोर्ड मॉडल यानी 2024 में पूछने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। अभी दोस्तों वहां से हम आगे बनाएंगे, यानी 40 से स्टार्ट करेंगे, यानी 41 41 से अभी प्रश्न को बनाएंगे। तो जैसे आप 41वां प्रश्न आप देख सकते हैं, लिखा है कि किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त की त्रिज्या है। ऑप्शन ए 1.1 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 2.1 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 2.5 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी 3.1 सेंटीमीटर। तो यदि कोई वृत्त है, अब वृत्त का यदि हम मान लिए व्यास, वृत्त का त्रिज्या यदि आर है, ये भी त्रिज्या इधर आर हो जाएंगे, इसका व्यास क्या हो जाएंगे, तो व्यास हो जाएंगे दोस्तों 2r। ठीक है, क्योंकि r प्लस आर। अब दोस्तों यहाँ क्या बताया कि वृत्त का जो परिधि है व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है। वृत्त का परिधि क्या होता है, परिधि जो है व्यास से, यानी व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है तो व्यास प्लस 9। दोस्तों वृत्त का परिधि हो जाता है 2πr, क्योंकि त्रिज्या r है और व्यास है, व्यास कितना मान लिए 2r प्लस 9। दोस्तों ये 2r को बराबर के इस पार लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 2πr, 2r इस पार आ जाएंगे तो माइनस में 2r इजकल टू 9। 2r कॉमन ले लीजिएगा तो यह हो जाएंगे 2r कॉमन पाई माइनस 1 इजकल टू 9। दोस्तों यहाँ पर पाई का मान रख दीजिएगा तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 माइनस 1 इजकल टू 9। यहाँ से भिन्न का घटाव है, कर लीजिएगा 2r, 22 में से 7 घटा दीजिएगा, कितना हो जाएंगे 15, आ जाएंगे 15/7 बराबर 9। दोस्तों इसको जब आगे हल कीजिएगा ये हो जाएंगे 2r इजकल टू 9 इंटू 7/15। जब यहाँ r इजकल टू लिखिएगा तो 9 इंटू 7/15, ये 2 कहाँ चला गया इस पार। दोस्तों ये 3 से काटेगा, 3 तिया 9, 3 5 15, यानी 3 7 21, 21/5 दूनी 10। दोस्तों इसे जब ये डिवाइड कीजिएगा तो 2.1 यानी त्रिज्या निकल के आ गया 2.1 सेंटीमीटर। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते दोस्तों 42 यानी 42वां प्रश्न क्या कह रहा है कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल अंतर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा उसके परिधि का अंतर 20 सेंटीमीटर है तो उनकी त्रिज्याओं का योग। दोस्तों दो वृत्त है, एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या कैपिटल आर मान लेंगे, छोटा वाला वृत्त का त्रिज्या स्मॉल आर मान लेंगे। दो वृत्त का परिधि का अंतर 20 और क्षेत्रफल का अंतर 100 है। परिधि क्या होता है तो 2π कैपिटल आर माइनस 2π स्मॉल आर का अंतर कितना है 20। दोस्तों यहाँ से 2π कॉमन ले लीजिएगा, देखिए 2π कॉमन लेंगे तो r माइनस आर इजकल टू क्या हो जाएंगे 20। r माइनस आर इजकल टू 20/2π को बराबर किस पर भेज दीजिए 2 10 बार में काट दीजिएगा, r माइनस आर इजकल टू 10/π। दोस्तों इसको याद रखना है, इसका अप्लाई हम लोग आगे करेंगे। जब देखिएगा ये तो परिधि था, ये क्या था परिधि। अब क्या बोला क्षेत्रफल का अंतर, तो यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल का अंतर में क्या बोला दोस्तों, तो क्षेत्रफल का अंतर कितना है 100 है। तो क्षेत्रफल होता है क्या पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इजकल टू कितना लिखेंगे 100। दोस्तों यहाँ से पाई कॉमन ले लीजिएगा, जब पाई कॉमन लीजिएगा तो हो जाएंगे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इजकल टू हो जाएंगे 100। यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इजकल टू 100 हो जाएंगे पाई इधर गुना में बराबर किस पार गया तो भाग में। दोस्तों जब यहाँ देखिएगा तो ये कौन सा एक फार्मूला में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर इजकल टू 100/पाई। दोस्तों अब यहाँ से अप्लाई कीजिएगा, r माइनस आर का मान कितना है तो 10/पाई, तो r माइनस आर की जगह में कितना रख देंगे 10/पाई। यहाँ हो जाएंगे r प्लस आर इजकल टू 10 इंटू 10/पाई इजकल टू 100/पाई। दोस्तों पाई से काट दीजिएगा, 10 को 100 से काटिए कितना बार 10 बार में कट जाएंगे,
ये हो जाएंगे r प्लस r इजकल टू 10। यानी दोस्तों यही तो निकालना था, दोनों वृत्त के त्रिज्याओं का योग कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 10 सेंटीमीटर। दोस्तों ऑप्शन ABCD में देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 43, 43वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, 43 प्रश्न में बोल रहा है कि यदि बिंदु P, 5 तथा 2, 0 के बीच की दूरी 5 हो तो P बराबर है। दो बिंदु दिया है 5, P, दूसरा दिया 2, 0, इसका बीच का जो दूरी दिया है दोस्तों 5 दिया है। यानी वो लिखेंगे दूरी कितना दे दिया है 5, और दूरी सूत्र क्या होता है दोस्तों, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इसका टू कितना दे दिया है 5। दोस्तों यहाँ से मान रख लेंगे, x1 का मान कौन हो गया, ये पहला x1, ये हो जाएंगे y1, ये हो जाएंगे x2 और ये हो जाएंगे y2। दोस्तों यहाँ x1 5 और ये कितना है x2 कितना है 2, तो 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएंगे 3 का स्क्वायर, फिर प्लस y1 कितना है दोस्तों p में से 0 घटाएंगे तो ये हो जाएंगे p स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएंगे 5। दोस्तों जब इधर से ये हटाएंगे, रूट हटाएंगे, इधर क्या चले जाएंगे स्क्वायर हो जाएंगे। जब इधर स्क्वायर हो जाएंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे 9 प्लस p स्क्वायर इजकल टू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे दोस्तों, तो 5 का हो जाएंगे 25। क्या तो इस यहाँ लिख देंगे कि दोनों साइड वर्ग करने पर, तो दोनों साइड वर्ग करेंगे तो ये इस रूट हट जाएंगे, इधर क्या हो जाएंगे वर्ग हो जाएंगे। तो यहाँ से 9 को बराबर के उस पार भेजिएगा, 9 प्लस में उस पार जैसे भेजिएगा तो माइनस में हो जाएंगे, यानी p स्क्वायर इजकल टू हो जाएंगे 25 माइनस 9। p स्क्वायर इजकल टू 25 में से 9 घटा दीजिए तो हो जाएंगे 16। जब p यहाँ निकालिएगा तो रूट अंडर 16, therefore p इजकल टू प्लस माइनस 4। दोस्तों p का मान आ गया 4 आ गया। ऑप्शन ABCD में देखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 44 यानी 44वां प्रश्न क्या कह रहा है कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 36:49 है, इसके त्रिज्याओं का अनुपात। दोस्तों दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 36:49 है। इसे पिछला वाला वीडियो में इसी के रिलेटेड हम बताए हैं कि यदि आपसे क्षेत्रफल पूछ दे, क्षेत्रफल यदि दिया हो, उसका त्रिज्या निकालने के लिए बोलेंगे, ये दोनों का वर्गमूल निकाल दीजिएगा, बस यही इसका आंसर हो जाएंगे। 36 का वर्गमूल कितना 6, 49 का वर्गमूल कितना 7, यानी 6:7। तो दोस्तों ऑप्शन ABCD में देख सकते हैं कि आप ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 45वां प्रश्न क्या कह रहा है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींची जाती है, ओ वृत्त का केंद्र है तो OT की लंबाई है। दोस्तों अब ये क्या दे रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, ये हम 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त ले लिए, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई दोस्तों दिया है 24 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ये निकालने के लिए आपसे बोल रहे हैं ओ केंद्र वाला, यहाँ हो जाएंगे P, यहाँ T। दोस्तों जब यहाँ देखिएगा तो ये 90 डिग्री कोण बनाएंगे और ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएंगे, और समकोण त्रिभुज में ये आपका आधार मालूम है, लंब मालूम है, निकालना क्या है कर्ण। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। दोस्तों जब यहाँ से इसको जब निकालिएगा तो ये हो जाएंगे कर्ण, यानी OT इक्वल टू हो जाएंगे अंडर रूट OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। दोस्तों यहाँ से जब OP का मान जब रखिएगा तो ये हो जाएंगे 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है दोस्तों, 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर यानी 24 गुना 24 करेंगे कितना हो जाते हैं, तो 24 गुना 24 576। दोस्तों जब ये दोनों को प्लस कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 625, और 625 का वर्गमूल कितना हो जाता है दोस्तों, तो 25। ऑप्शन ABCD में देखिएगा तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इसका बी ऑप्शन सही होंगे। चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देना, 49 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक घड़ी है, मान के चलते एक घड़ी होगा और घड़ी का मिनट का सुई बोला। दोस्तों ये घड़ी का यदि हम मिनट का सुई पे यदि बात करेंगे तो जब घड़ी का मिनट का सुई एक चक्कर पूरा लगाएंगे तो एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगेंगे, तो 60 मिनट।
एक चक्कर में कितना मिनट लगेंगे दोस्तों? 60 मिनट। तो आप जानते हैं कि जब एक चक्कर घड़ी का सुई जब एक चक्कर लगाएंगे तो 60 मिनट लगेंगे। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि एक चक्कर लगाने में कितना डिग्री का कोण बनाया? तो एक चक्कर लगाने में दोस्तों 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि एक मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाया होगा। तो एक मिनट में निकाल देंगे 360 डिग्री बट्टे 7 काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 डिग्री। दोस्तों एक मिनट में घड़ी का सुई द्वारा रचित कोण कितना डिग्री का होगा दोस्तों? तो 6 मिनट का होगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि 15 मिनट में। तो 15 मिनट का निकाल लेंगे। 15 मिनट में तो 15 एक मिनट का 6, तो 15 मिनट में 15 गुने 6, 15 छक्का 90, यानी 15 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा दोस्तों? ये 90 डिग्री। अब यहाँ मिनट का सुई दिया कितना लंबाई? 14 सेंटीमीटर। ये आपका त्रिज्या हो गया, यानी r = 40 सेंटीमीटर। दोस्तों जब यहाँ देखिएगा कि ये टोटल वृत्त है। अब वृत्त का केवल एक आपका चतुर्थांश निकालने के लिए बोला गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, और एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/4 पाई r स्क्वायर। दोस्तों यहाँ कीजिएगा 1/4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और r का मान कितना हो जाएंगे? 14 का स्क्वायर, 14 गुना 14। 7 से इसको काटिएगा दोस्तों, 7 दूनी 14, 2 से काटिएगा 2 दूनी 4, फिर 2 से इसको काटिएगा 7 बार में 22 7 पे कितना हो जाता है दोस्तों? 22 7 पे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों ऑप्शन एबीसीडी में देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू। दोस्तों यहाँ एक फार्मूला से ही दे दिया कि सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू कितना? तो दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यदि यहाँ दोनों मान सेम हो और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर हो, इसका वैल्यू कितना हो जाता है दोस्तों? 1 हो जाता है। प्रश्न संख्या 51। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया, जिसमें पी आर एस बराबर 150 डिग्री, कोण पी क्यू आर बराबर 80 डिग्री। तो क्यू पी आर का मान है। दोस्तों एक त्रिभुज आपका है, त्रिभुज है पी क्यू आर, यहाँ लेंगे टी, यहाँ लेंगे क्यू, यहाँ लेंगे आर। दोस्तों इस क्यू आर को कहाँ तक बढ़ा गया? आगे बढ़ा दिया, एस तक बढ़ा दिया गया है। तो इसमें दिया है पी आर एस, कोण पी आर एस ये वाला कोण दोस्तों दिया हुआ है 150 डिग्री। इसके बाद दिया पी क्यू आर ये दोस्तों ये दिया 80 डिग्री यानी 80 डिग्री। आपसे निकालने के लिए बोल रहा है क्यू पी आर दोस्तों यहाँ वाला कोण निकालने के लिए बोल रहा है। दोस्तों किसी भी त्रिभुज में एक भुजा को यदि बढ़ाया जाए तो उसका जो बाहर वाला जो कोण बन रहा है ये अकेले जितना डिग्री होगा इसके अंदर के दो कोणों का योगफल के बराबर होगा। तो दोस्तों इसका मतलब कि कोण P प्लस कोण Q इक्वल टू हो जाएगा इधर का बाहर का कोण PRS। यहाँ से जब देखिएगा तो कोण P का वैल्यू तो निकालना ही है, कोण P का वैल्यू निकालना, और Q का वैल्यू कितना है 80 डिग्री इक्वल टू 150 डिग्री। 80 को बराबर किस पार भेजिएगा? माइनस कर दीजिएगा तो कोण P इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा 70 डिग्री। ऑप्शन ABCD में देखिएगा तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52 यानी 52 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? बोला कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के लिए थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, जानते हैं त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई क्या होता है? त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई सबसे पहले जान लो, त्रिज्यखंड की चाप किसको बोलती है? ये हो गए वृत्त, ये हो गया इसका त्रिज्या। ये जो दूरी है ना दोस्तों इसी को बोलते हैं चाप। इसी के चाप की लंबाई यदि यहाँ एंगल थीटा हो तो ये चाप की लंबाई होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। दोस्तों ऑप्शन ABCD में देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 यानी 53 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि a इक्वल टू 45 डिग्री यानी a का मान a इक्वल टू 45 डिग्री दिया हुआ है, साइन a प्लस कॉस a प्लस टेन a का मान है। साइन a प्लस कॉस a प्लस टेन a का मान। दोस्तों साइन a कहने का मतलब कि साइन 45 डिग्री, फिर कॉस a
करने का मतलब cos 45 डिग्री एंड tan A का मतलब tan 45 डिग्री। दोस्तों sin A 45 डिग्री का मान कितना हो जाता है, तो 1/√2। sin 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। और cos 45 डिग्री का भी मान कितना है, 1/√2 प्लस tan 45 डिग्री का मान कितना हो जाता है, 1। दोस्तों यदि ये आपको ये साइन ये डिग्री वाला मान यदि आप नहीं निकालने पाते हैं या नहीं आपको याद है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे दिए हैं। आप उसको बिल्कुल आसान तरीका से यानी केवल आप उंगलियों में उसका मान निकाल सकते हैं। आगे जब इसको बनाइएगा तो √2 यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये √2 एलसीएम हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 + 1 प्लस यहाँ हो जाएंगे √2। 1 और 1 को प्लस करेंगे तो उसको हो जाएंगे 2 + √2/2। दोस्तों जब इसको आगे और बनेगा, आगे बनेगा कि रूट ये 2 जो है, इस 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो √2 × √2 लिख सकते हैं, प्लस में √2 अपॉन ये हो जाएंगे √2। यहाँ कॉमन लिया चल जाएगा, √2 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा √2 + 1/√2। दोस्तों यहाँ √2 कैंसिल कर दीजिएगा, ये हो जाएगा √2 + 1। दोस्तों ऑप्शन ABCD में देखिएगा तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर होंगे ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो वृत्त के पुराने वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, यदि पहले जो वृत्त का त्रिज्या था, दोस्तों समझिएगा, पहले का जो वृत्त का त्रिज्या था वो r था, अब वृत्त का त्रिज्या को दोगुनी कर दिया जाए, यानी पहले r था अब हो गया 2r, दोगुनी का मतलब 2r। तो पुराने वृत्त तो नए वृत्त और पुराने वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, तो नए वृत्त जो बना इसका क्षेत्रफल, तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल हो जाएगा πr² के जगह में 2r का स्क्वायर, अब बट्टे में इसका हो जाएगा πr²। जब इसको आगे बनाइएगा तो ये हो जाएगा π4r² दोस्तों यहाँ से πr² कैंसिल कर दीजिएगा, 4y हो जाएंगे 1, यानी 4:1 4:1। ऑप्शन ABCD में देखिएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। दोस्तों इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है कि दो वृत्तों की परिधि का अनुपात 2:3 है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात, परिधि का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है। दोस्तों परिधि यानी 2πr का अनुपात दिया, क्षेत्रफल, ये जब भी क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो कुछ नहीं करना, ये 2:3 दिया है, बस इसका स्क्वायर कर देना, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी 4:9। ऑप्शन ABCD में देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 56 यानी 56 नंबर में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है कि 9 sec² a - 9 tan² a, 9 sec² a 9 sec² a - 9 tan² a। दोस्तों यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, 9 कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएंगे sec² a - tan² a। दोस्तों sec² a - tan² a इक्वल टू कितना होता है, 1, तो इसके प्लेस में इसके जगह में हो जाएंगे 1, 9 × 1 = 9। ऑप्शन ABCD में देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 57 यानी 57 नंबर में पढ़ते हैं। 57 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, यदि एक वृत्त की परिधि 2π से बढ़ाकर 8π हो जाए। पहले वृत्त का परिधि कितना था दोस्तों, पहले परिधि था 2π, इससे बढ़ाकर कितना कर दिया, जो नया परिधि निकला इसका परिधि कर दिया 8π। तो इसका नया क्षेत्रफल होगा 2π से बढ़ाकर 8π, तो यहाँ परिधि तो 2πr = 2π, 2π कैंसिल कर दीजिएगा दोस्तों, r = कितना हो जाएंगे 1। यहाँ पर जब देखिएगा तो 2πr = यहाँ हो जाएंगे 8π, यहाँ 2π कितना बार में कर जाएगा, ये 4 बार में कर जाएगा, तो r = कितना निकल के आया है यहाँ पे 4। दोस्तों यहाँ त्रिज्या है कितना, तो त्रिज्या है क्या यहाँ 4। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले देख लीजिए, इसका हो जाएगा πr², r का मान यदि 1 रखेंगे, इसका हो जाएंगे πr², r के जगह में किसका 4 का स्क्वायर करेंगे, ये कितना हो जाएगा π4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। दोस्तों इससे ये कितना गुना है, इससे ये कितना गुना बड़ा हो जाएगा, तो पाई होगा, और ये π16 हो जाएंगे, कितना गुना बड़ा हो जाएंगे, 16 गुना बड़ा हो जाएंगे।
ऑप्शन ABCD में देखिएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।